देखो कैसा दयालु है। नीच को ऊंच करे मेरो गोविंद, काहे को न डरे। इसलिए आप अपना भजन, अपनी भक्ति, अपनी सत्संग को पकड़ के रखो और आनंद से भजो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और मन में भाव बना के रहो, जैसे मैं कहता हूं, गाए जा गीत मिलन के, तो अपनी लगन के सजन घर वहां जाना है हमको। तो बस यहां रहकर करोगे क्या? वही दुख, वही तकलीफ, वही मुसीबत, फिर दूसरा पति, फिर दूसरी पत्नी, फिर दूसरे बच्चे, फिर दूसरा शरीर, दूसरा परिवार, दूसरे माँ बाप, दूसरे बहन भाई, फिर तकलीफें, फिर मुसीबतें, फिर बार बार जन्म, फिर बुढ़ापा, फिर बीमारी, फिर मरना, फिर जन्म लेना। ये साइकिल तो चल ही रहा है। बस इसको बंद कर दो। पुनर्जन्मना विगते, अगर मेरी शरण में आ जाते हो तो दूसरा जन्म कभी नहीं लोगे। तो जब नहीं लेना है तो सीधा सीधा भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और अभी का जिस प्रकार का युग है, इसमें भजन ही आपके काम आएगा। याद रखना, भजन के सिवा किसी पर भी भरोसा किया दुख होगा। भजन पे भरोसा रखो। इसमें कोई धोखा नहीं है, कोई धोखा नहीं है। आप हैं, आपका भजन है। आप है, आपका स्मरण है। आप है, आपका कीर्तन है। आप है, आपका नाम स्मरण है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसको बहुत सीरियसली लेंगे। जितना समय मिलेगा उसमें अपनी माला पे भजन करेंगे और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया वालों को सच्ची बात है, इनको 1000 का पत्ता दो तब भी खुश नहीं होंगे, मुंह बनाएंगे। ये क्या 1000 रुपये? और कृष्ण को तुलसी का पत्ता दो, खुश हो जाएगा। एक, क्योंकि गीता में स्वयं अपने मुंह से कहते पत्रम पुष्पम फलम। इसलिए कोई विरला ही उनकी ओर चलता है। बस ये मन में भाव रखना कि गोविंद सबको सही ठीक, गोविंद ही करने वाला है, सब अच्छा करने वाला कृष्ण है। सब अच्छा कर सकता है कृष्ण। नीच को ऊंच करे मेरो गोविंद जी, काहे को ना। ये मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं, मेरी जिंदगी का अनुभव। कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, बस हमारा भरोसा कृष्ण पे होना चाहिए। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। नंद गोपाल कुमारा गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही एक मुझे वास्तव में जान पाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के इस श्लोक पर हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं और इस सारे चर्चा का जो निष्कर्ष है, सारी
कथा का जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, श्री कृष्ण भजन कर रहे हैं, श्री कृष्ण शरणागत है, श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कीर्तन, श्री कृष्ण भजन में जिनका जीवन समर्पित है और जो ये समझ चुके हैं कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर, श्री कृष्ण ही महाईश्वर, श्री कृष्ण ही भगवान है, ऐसे लोग इस संसार में विरल होते हैं और ऐसे लोग सारे सिद्धियों से परे हो जाते हैं। बजरंगबली हनुमान जी महाराज सारी सिद्धियों के स्वामी थे। हर प्रकार की सिद्धि, जो भी अष्ट सिद्धि है, वो सारी की सारी हनुमान जी महाराज के पास थी। लेकिन जब हनुमान जी महाराज ने देखा कि इन सारी सिद्धियों के बाद भी जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने सारी सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम की सेवा में लग गए, जबकि सारी सिद्धियां थी। और उन सारी सिद्धियों को भी उन्होंने भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे पास जो भी टैलेंट है कृष्ण का दिया हुआ, कोई भी किसी प्रकार की भी शक्ति है कृष्ण की दी हुई, उसे श्री कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। प्रैक्टिकली उसे कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। इसलिए ऐसे लोग कहते हैं विरल है, कोई कोई है, बड़ी मुश्किल से। महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा दुर्लभ है। इसलिए जब आप रोज कृष्ण कथा में आते हो और नित्य भजन करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण का महाप्रसाद खाते हो, कृष्ण के दर्शन करते हो, तो ये समझ लो कि आप जिस काम के लिए इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर आए हो, उस काम को पूरा कर रहे हो। ये जो रोज हमारा भजन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, रोज जो हम कृष्ण की कथा सुनते हैं वो हमारा भविष्य बनाती है, जो हमारा वास्तविक भविष्य है, वास्तविक। और एक बार ये याद रखो, जब हमारे यहाँ के उल्लासनगर के व्यापारी बाहर व्यापार पे जाते हैं, तो किसी भी शहर में जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो पहले वो क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं या जिस काम के लिए आए होते हैं वो काम पूरा करते हैं? बताओ जी, जिस काम के लिए आए होते हैं वो काम पहले कर लेते हैं, यानी जो लेना देना है, वो व्यापार पार्टियों से मिलना है, उनसे मिल मिलाकर फिर जो समय बचता है वो उस शहर को देखने जाते हैं। कोई ऐसा मूर्ख आदमी होगा कि पार्टियां बैठी हुई इंतजार में हैं, ग्राहकों से पैसे ना लिए ना दिए, और जिस काम को आए थे वो तो पीछे छोड़ दिया और सोचा पहले शहर घूम लूं, तो वो टिक नहीं पाएगा। जितने व्यापारी यहाँ से बाहर जाते हैं दूसरे शहरों में, वो पहला काम करते हैं कि जिस काम के लिए घर से निकले वो काम पहले कर लें, और फिर जो समय बचा उसमें शहर घूम लें, शॉपिंग कर लें, जो भी करना है कर सकते। इसी तरह से हम मां के गर्भ से
हम मां के गर्भ से आए ही कृष्ण प्राप्ति के लिए। ये जो हमें मानव शरीर मिला है, वो मानव शरीर मिला ही कृष्ण प्राप्ति के लिए है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत महात्माओं आचार्यों गण का मत है। भाई प्राप्त मानुक देरिया गोविंद मिलन की यही मौका है, श्री कृष्ण को पाने का यही मौका है। देहधारी का फल यही भजमन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौजिए यही मौका है कृष्ण को पाने का। और हम इस मौके को गंवाते हुए वो चीजें पाना चाहते हैं जो हर जन्म में मिली भी थी और मिलेगी भी बिना किसी मेहनत के। कुत्ते को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, फिर भी उसको पत्नी मिल जाती है। सुअर को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, फिर भी उसको भोजन मिल जाता है, नाले में गंदा पड़ा हुआ है। ये सब चीजें फ्री में मिल जाती। चिड़िया घोंसला बनाती है, कोई पैसे नहीं देती है, फ्री में बना लेती। कभी आपने नहीं देखा है कि किसी बिल्ली की शादी हो रही है और उस पर बिल्ली को कमाना पड़ रहा है और बिल्ली सोचे कि पहले पैसे कमा लूं फिर शादी करूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं। तो जो काम हमें हर जन्म में बिना किसी शुल्क के फ्री में मिला, उस काम को आज भी हम मनुष्य बन के भी कर रहे हैं। लेकिन जिस काम के लिए वास्तविक में ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण प्राप्ति के हेतु, भजन के हेतु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वो कर्तव्य भूल गए, बल्कि उस कर्तव्य के प्रति लापरवाह हो गए। अब जब किसी तरह से ये हमें अवसर मिला है, तो पहले तो हमें इस अवसर से ये सोचना चाहिए कि जिस काम के लिए आया हूं पहले वो करूं, बाकी सब होते रहेंगे। अगर आप बुद्धिशाली हो, ऐसे क्यों कहा, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब बुद्धि आ गई, जब ज्ञान हुआ, तब पता चला अरे बाप रे, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें तो श्री कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, हमें तो श्री कृष्ण भजन करना चाहिए, हमें तो श्री कृष्ण शरणागत हो जाना चाहिए, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति के हेतु प्रयास करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये हमें क्या कर रहा हूं, किन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा हेतु तो कृष्ण प्रसन्नता है, मेरा हेतु कृष्ण को प्रसन्न करना है। जब ज्ञानवान, मैं कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण मेरे पूर्ण है, इसलिए कृष्ण का ही मैं हूं और मैं किसी का नहीं हूं, और मैं किसी की नहीं हूं। मैं अगर हूं तो कृष्ण की हूं। मेरा स्वामी, मेरा मालिक मात्र कृष्ण है, और ये सब कुछ मुझे कृष्ण ने दिया है। ये जब भाव आ जाता है, मैं कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण मेरे पूर्ण है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा हूं, आत्मा कृष्ण का दास है, कृष्ण का अंश है। ये जब भाव आ जाता है, ये जब ज्ञान हो जाता है, तब वो तुरंत श्री कृष्ण शरण हो जाता है। और जब वो सारी कृष्णमयी गतिविधियां करता है, उसकी सारी एक्टिविटीज जो है वो कृष्ण के लिए हो जाती है, तब वो समझ लो अपने भविष्य के जिस काम के लिए आया था वो कर रहा है। जैसे मैं उस दिन एक राजा की कथा बताते बताते आधे में रह गई थी। समझने की बात है, आप बहुत इस कथा से बहुत कुछ समझ सकते हो। ये कथा तो एक उदाहरण है आपके लिए। क्योंकि हम सब सुखी होना चाहते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो दुख की कामना करता हो।
लेकिन हमेशा के लिए सुख मात्र श्री कृष्ण के पास जाके ही मिलेगा। जिस दिन हम श्री कृष्ण के पास चले गए, हमेशा के लिए सुखी हो गए। और श्री कृष्ण के पास जाने का मार्ग यहां मिल गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए वो राजा, जहां मैंने कथा को विराम दिया था, छोड़ी थी कथा, राजा ने मरते समय एक विल बनाई। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि टॉप प्रायोरिटी आपको किसको देनी है। पहला काम आपको क्या करना है, दूसरे काम होते रहेंगे। हम नहीं थे तब भी हुए, हम नहीं होंगे तब भी होंगे। हमारा कारोबार हम थे तब भी चला, हम नहीं होंगे तब भी बच्चे चलाएंगे, कोई ना कोई चलाएगा। हमारा घर चल रहा था, चलेगा, चलता रहेगा। कोई ना कोई कृष्ण रास्ता बना ही देता है। लेकिन हम जिस काम के लिए आए थे, पहले वो काम, मनुष्य की मौज जीवन, मौज मनुष्य जन्म की मौज ये मिले ना बारंबार, फिर ये मनुष्य जन्म नहीं। और एक बार मनुष्य जन्म गया तो फिर व्यर्थ, सब समाप्त हो गया खेल। और मनुष्य जन्म कब जा रहा है, हम में से किसी को गारंटी नहीं है। कब जा रहा है कुछ पता नहीं है। बहुत बरस पहले की बात है, बहुत बरस पहले की बात, जब दूसरी या तीसरी रथ यात्रा थी या पहली रथ यात्रा थी, एक माता यहीं फूल बना रही थी। फूल बनाते बनाते उसका शरीर छूट गया।